बॉलीवुड यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हर वो शख्स चाहे हीरो हो या हीरोइन हो, हर कोई अपने अपने अफेयर्स की वजह से खास शोहरत रखता है। इन सब में सबसे ज़्यादा जिसने अफेयर्स चलाए और यहाँ तक के पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ भी ताल्लुकात कायम करके सबसे ज़्यादा जिसने शोहरत पाई वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड की क्वीन अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन के अफेयर्स के बारे में और अय्याशियों के बारे में। यानी अदाकार सलमान खान से लेकर साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी तक। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के बारे में। इनके साथ इनके अफेयर की कहानी शुरू हुई साल 1999 में और ख़त्म हुई साल 2001 में। जी हाँ, सिर्फ 2 साल तक इनके ताल्लुकात थे, मगर इनके ताल्लुकात इस हद तक बढ़ते चले गए थे कि हर जगह ऐश्वर्या और सलमान खान का नाम था। ताहम इनके ताल्लुकात शादी तक चले गए थे, लेकिन फिर अचानक ऐश्वर्या ने सलमान से ब्रेकअप कर दिया। ब्रेकअप करने की ऐश्वर्या ने वजह भी बताई कि सलमान उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे और गाली गलौज भी करते थे। इनका ये रिश्ता पूरी तरह बिगड़ गया था, जिसके बाद ऐश्वर्या का अफेयर उसी वक्त विवेक ओबेरॉय के साथ शुरू हुआ, जब विवेक ओबेरॉय ऐश्वर्या को सपोर्ट करने के लिए सामने आए। लेकिन ऐश्वर्या ने साफ तौर पर कह दिया था कि मैंने विवेक को नहीं बोला कि मुझे सपोर्ट करे, मैं खुद के लिए अकेली ही लड़ सकती हूँ। लेकिन विवेक ने ऐश्वर्या को मना लिया। फिर विवेक की ज़िंदगी में चंद दिनों के लिए बहारें और चांदनी रातें आ गईं। उसने ऐश्वर्या से ताल्लुकात के बदले, ऐश्वर्या के हुस्न के बदले सलमान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। ताहम विवेक ने इस हरकत और सकनात की वजह से अपना कैरियर तबाह कर दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन के शुरुआती कैरियर में ही 2 अफेयर सामने आए। ताहम इसी के फ़ौरन बाद एक और बड़े अफेयर के बारे में आपको बताते चलें कि सबसे ज़्यादा बदनामी का सामना ऐश्वर्या को साल 2008 में करना पड़ा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ इनका स्कैंडल मंजर आम पर आया। इस बात का इंकशाफ मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने एक प्रोग्राम में किया था। उन्होंने कहा कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तब ये बात उन्हें मालूम हुई कि साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ एक रात के लिए पाकिस्तान आई थी। बिलावल हाउस में कराची में वो आई थी, जहां 10 करोड़ रुपए के एवज सारी रात अपने हुस्न के जलवे लुटाती रहीं। फिर सुबह होते ही वो भारत वापस चली गईं। इस स्कैंडल की वजह से ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐश्वर्या ने हार नहीं मानी और 2 कदम और आगे चली गई। आपको बताते चलें कि ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के स्कैंडल ने भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की थी। ये बात तब की है जब ऐश्वर्या राय बच्चन ऋतिक रोशन के साथ फिल्म धूम 2 में एक सीन अक्सबंद कराने जा रही थी। शादी के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, क्योंकि उन्होंने धूम 2 में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कैरेक्टर किया था, जहां ऋतिक रोशन के साथ वो इंटीमेट सीन भी अक्सबंद कराते हुए भी नजर आई थी। उसके बाद ये बात सामने आई कि अभिषेक तो इस बात से बिल्कुल भी खफा नहीं हुए। ताहम जिया बच्चन, जो कि ऐश्वर्या की सास है, वो नाराज़ हो गई और उन्होंने कह दिया कि ऐश्वर्या अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। और हुआ भी ऐसा। काफ़ी ज़्यादा अरसे से वो फिल्मों में नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन साल 2016 में उन्होंने कमबैक किया और फिल्म ए दिल है मुश्किल में जलवागर हुई। अब की बार उन्होंने रणबीर कपूर को भी नहीं बख्शा। इस फिल्म में भी काफ़ी ज़्यादा सीन फिल्माए गए थे, जिसके बाद ये भी बात सामने आई कि रणबीर कपूर के साथ भी इनका अफेयर है। इस फिल्म में फिल्माए जाने वाले सीन्स की वजह से बच्चन खानदान का ऐश्वर्या राय से नाराज़गी होने लगी थी। झगड़े होना शुरू हो गए थे और बच्चन खानदान ने यह मुतालबा करना शुरू कर दिया था कि इस फिल्म में फिल्माए गए इन सीन्स को हटा दिया जाए या तो इस फिल्म को रिलीज़ ही ना किया जाए। ताहम इन सीन्स को फिल्म में से हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी फिल्म इन सीन्स में से भरी पड़ी है। मेरे दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन की ज़िंदगी में ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ और ऐसे काफ़ी ज़्यादा किस्से हैं जिनकी वजह से वो हमेशा शहर सुर्खियों में रहती चली आ रही हैं। आप इस वीडियो में मौजूद कंट्रोवर्सीज़ और इन किस्सों पर क्या कहेंगे कि इन बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है? आप इस बारे में क्या समझते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर करिएगा।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।